क्वेश्चन नंबर 15, डज द पॉइंट दिस लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। अब हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल की हमें इक्वेशन दे रखी है। ये कोई भी एक पॉइंट है, ये लेफ्ट है, ओके, ये राइट साइड है या ऑन द सर्कल है, ओके। ये जो पॉइंट है ये हमें नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करना है। और इस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अगर इस सर्कल का रेडियस पता चल जाए, मान लो ये रेडियस है और फिर इसका सेंटर फाइंड कर लें, तो मान लो ये गिवन पॉइंट यहाँ पे लाई करता है। फिर इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लें। अगर रेडियस से छोटा आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये इस सर्कल पर नहीं है। अगर सेंटर इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल आता है तो हमें पता चल जाएगा ऑन द सर्कल है, ओके। ये पॉइंट अगर इस पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस बड़ा आता है, ओके, इस पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस बड़ा आता है, यानी कि ये वाला, ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड पड़ता है सर्कल के। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है सेंटर एच के, रेडियस आर होता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जब हमें इक्वेशन गिवन हो तो वहाँ से हम सेंटर और रेडियस निकालते हैं। तो इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जो हमें इक्वेशन गिवन होती है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अब एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ज़ीरो स्क्वायर, वाई को हम लिख सकते हैं वाई माइनस ज़ीरो स्क्वायर, और आर स्क्वायर 5 स्क्वायर अगर हमें कोई और टर्म दी होती तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर कोई और टर्म नहीं है, जैसे 4x 8y ऐसे कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो नहीं लगा सकते। तो एक्स स्क्वायर को x माइनस ज़ीरो लिख देंगे, वाई स्क्वायर को y माइनस ज़ीरो लिख देंगे, इस वाई स्क्वायर को, ओके, वाई माइनस ज़ीरो लिख देंगे। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, और ये आर स्क्वायर बिकॉज 25 5 का स्क्वायर होता है इसलिए, ओके। तो कंपेयर इन दोनों को अगर हम अगर हम कंपेयर करते हैं तो h इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके, k इज इक्वल टू ज़ीरो एंड r इज इक्वल टू 5 मिल रहा है। तो सेंटर भी आ गया, सेंटर 0 0, r इज इक्वल टू 5, रेडियस भी आ गया। सेंटर 0 0 का मतलब है कि ये पॉइंट ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अब हम सेंटर से लेकर इस गिवन पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये गिवन पॉइंट है -2.5 एंड 3.5, ओके। तो अगर वो डिस्टेंस 5 से छोटा आया, बिकॉज रेडियस हमारी कितनी है, रेडियस है 5, ओके। अगर वो डिस्टेंस 5 से छोटा आया तो अंदर है, ओके, 5 के इक्वल आया तो यानी कि ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है, और 5 से बड़ा गया तो सर्कल के बाहर कहीं यहाँ पर है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो सेंटर है 0 0, ओके। तो 0 0 से लेकर हमने इस 0 0 से लेकर हमने इस पॉइंट को लेकर जाना है, दैट इज़ -2.5, 3.5, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, ओके। तो लेट दिस गिवन पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी 0 0, ओके, इसको हम ओ मान लेंगे। तो ओ ए का डिस्टेंस निकालेंगे, देखो किसका, ओ ए का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, ओके। तो इसका
ये हो जाएगा 0 0, इसको हम x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे। तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, x2 की जगह -2.5, x1 की जगह 0, y2 3.5 एंड y1 इज 0 और उसका है होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करने पर 6.25, इसको सॉल्व करने पर 12.25। ओके, नाउ इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 18.25। ये आ गया ओ ए, यानी कि सेंटर से लेकर इस गिवन पॉइंट का डिस्टेंस। अब हमें ये देखना है कि ये जो डिस्टेंस आया है, क्या ये 18.25 ये 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, ऐसे तो हमें नहीं पता चल रहा। इसका क्या अंडर रूट प्लस निकालें, लेकिन रेडियस है हमारे पास 5। ओके, 5 को हम लिख सकते हैं √25, क्योंकि ये जो है रूट में है। क्या? क्योंकि सॉरी, कितना आया है 18.25, 18.25, ये 5 है। ओके, क्योंकि ये रूट में है तो इसको भी हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अब 18.25 इज़ लेस देन √25, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ ए इज़ लेस देन रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कहीं अंदर की तरफ होगा, तभी तो 5 नहीं आ रहा, 18.25 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं द गिवन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर है क्योंकि इसका डिस्टेंस रेडियस से छोटा है।